प्यारे बच्चों, आई एम आर डी सर। यू आर वेलकम टू LVS शिक्षा संस्थान। अभी तक हम जो है कल नरेशन की इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट का प्रयोग पढ़े। अब हम उसके आगे जो है ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस वह होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और कहता है कि ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है। ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है। नंबर 1 है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुभ कामना का भाव प्रकट हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुभ कामना का भाव प्रकट हो तो सेड टू को विश्ड में बदलते हैं तथा इन्वर्टेड कामा के लिए कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य में सबसे पहले पर्सन यानी सब्जेक्ट को बदलकर हम मे को माइट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो देखो इसका हमने लिख दिया, ये शुभकामना का भाव है कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम दीर्घायु हो। तो लिखा है कि ही विश्ड दैट यू सेकंड पर्सन मी से चेंज कर दिए, हो गया आई, मे का पास्ट हो गया माई लिव लॉन्ग। इसी तरह आगे है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में श्राप का भाव प्रकट हो, श्राप का भाव प्रकट हो तो सेड टू को हम कर्स्ड में बदलते हैं और इन्वर्टेड कामा के लिए कंजक्शन वर्ड हम दैट ही लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो इसका देखिए हम बना देते हैं कि ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस मी है तो यहाँ हो गया मी। देखिए, जब भी प्रार्थना का भाव प्रकट होता है यानी ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है तो ये आप याद रखिए कि वाक्य में गॉड दिया होता है, ठीक। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प। तीसरा नियम है इसका कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय गुड नाइट का प्रयोग होता है तो सेड टू को हम बदलते हैं बैड में, और यदि गुड मॉर्निंग का प्रयोग हुआ है तो सेड टू को हम बदलते हैं विश्ड में, ठीक। आगे इन शब्दों के बाद यानी गुड बाय या गुड नाइट या जो है आपका गुड मॉर्निंग का प्रयोग है तो इन शब्दों को हम हटाते नहीं हैं बल्कि इनके बाद हम टू का प्रयोग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है ही सेड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स, देखो इसका हमने बना दिया कि गुड ही बैड गुड बाय टू माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही है तो हिज डियर फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल है कि रमेश सेड गुड मॉर्निंग, रमेश सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, तो इसका हमने बना दिया कि रमेश विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। तो लेट्स रिपीट, देखते हैं। आपको पता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी अगर कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य में से प्रारंभ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य में से प्रारंभ है तो वहाँ उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है। नंबर 1 है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुभ कामना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुभ कामना का भाव प्रकट हो तो सेड टू को हम बदलते हैं विश्ड में, ठीक है, तथा इन्वर्टेड कामा के लिए हम लगाते हैं दैट, ठीक है। फिर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य में सबसे पहले पर्सन यानी सब्जेक्ट को बदलते हैं और उसके बाद मे का पास्ट हम लिखते हैं माई। जैसे आपको एग्जांपल बताए कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका हो गया ही विश्ड दैट, ठीक, आई माइट लिव लॉन्ग। दूसरा रूल आपका है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में श्राप का भाव प्रकट हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में श्राप का भाव प्रकट हो तो सेड टू को कर्स्ड में बदलते हैं और इन्वर्टेड कामा के लिए कंजक्शन वर्ड वही लगाते हैं दैट। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, इसका हो गया ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, ठीक। तीसरा इसी तरह है
कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होता है तो सेट टू को बदलते हैं बैड में, और यदि गुड मॉर्निंग का प्रयोग है तो हम सेट टू को बदलते हैं विद में। आपको याद रखना है कि गुड बाय और गुड नाइट का प्रयोग होगा तो सेट टू को हम चेंज करेंगे बैड में, और यदि गुड मॉर्निंग का प्रयोग होगा तो सेट टू को हम चेंज करेंगे विद में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड गुड बाय माई डियर फ्रेंड्स, तो इसका हो गया ही बैड गुड बाय टू हिज डियर फ्रेंड्स। रमेश सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, तो रमेश विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। तो ये अपडेटेड सेंटेंस है। इसके बाद फिर आप हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए कहता है कि ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ध्यान दीजिए, विस्मयादि बोधक वाक्य। कहता है कि ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता ब्रैकेट में जॉय, प्रसन्नता, फिर होता है शोक, शारू। ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, शोक, शारू या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। ठीक, कहा गया है कि ऐसे वाक्यों का भी इनडायरेक्ट बनाने के नियम है। नंबर 1 है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता का भाव प्रकट हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता का भाव प्रकट हो तो सेड टू को हम बदलते हैं इसमें, तो सेड टू को हम बदलते हैं एक्सलैम्ड विद जॉय, या एक्सलैम्ड विद जॉय या एक्सलैम्ड विद डिलाइट। एक्सलैम्ड विद जॉय या डिलाइट, एक्सलैम्ड विद जॉय या डिलाइट। ठीक, कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है तो सेड टू को हम बदलते हैं एक्सलैम्ड विद जॉय, और कंजंक्शन वर्ड दैट, का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता यानी जॉय, शोक यानी शारो, या आश्चर्य यानी सरप्राइज का भाव प्रकट होता है। और ऐसे वाक्यों में कहता है कि यदि प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है तो स्टेप 2 को बदलते हैं एक्सलैम्ड विद जॉय या डिलाइट, एक्सलैम्ड विद जॉय या एक्सलैम्ड विद डिलाइट। और कंजंक्शन वर्ड हम दैट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है he said, इन्वर्टेड काउंट में है
हुर्रा, my old friend has come। ध्यान दीजिए, सेंटेंस है he said हुर्रा my old friend has come। देखिए इसका हम बना सकते हैं कि he exclaimed with joy या डिलाइट आप कर सकते हैं। he exclaimed with joy that, देखिए माई फर्स्ट पर्सन, आई से माई चेंज हुआ, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही है तो ही से हो जाएगा हिज ओल्ड फ्रेंड। अब देखिए हैव लगा है, यानी एक वचन के साथ हैज लगा है तो यानी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है, और प्रेजेंट परफेक्ट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है हैड। तो दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। ध्यान दीजिए, ठीक। फिर आगे है दूसरा नंबर है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में शोक यानी दुख का भाव प्रकट हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में शोक या दुख का भाव प्रकट हो तो सेड टू को एक्सलैम्ड विद शारो या एक्सलैम्ड विद ग्रीफ में बदलते हैं, तथा इनवर्टेड कामा के लिए कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में शोक यानी दुख का भाव प्रकट हो तो सेड टू को हम एक्सलैम्ड विद सारो या एक्सलैम्ड विद ग्रीफ में बदलते हैं तथा इन्वर्टेड कामा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he said, इन्वर्टेड कामा में है alas I am ruined। ध्यान दीजिए, he said alas I am ruined। ठीक, देखिए तो इसका हम बना सकते हैं कि he exclaimed with sorrow that I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही है तो हम लिख सकते हैं यहाँ ही, और ईजेमार का पास्ट होता है वाज और वेयर, यहाँ हो गया ही वाज ruined। ठीक, देखिए पहला आपको बताया गया कि यदि प्रसन्नता का भाव प्रकट होगा तो सेड टू को बदलेंगे एक्सलैम्ड विद जॉय या डिलाइट और कंजक्शन वर्ड लगाएंगे दैट। ठीक है, दूसरा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में शोक यानी दुख का भाव प्रकट होगा तो सेड टू को बदलेंगे एक्सलैम्ड विद सारो या एक्सलैम्ड विद ग्रीफ। ठीक, और इन्वर्टेड कामा के लिए इसमें भी लगाएंगे दैट। जैसे एग्जांपल आपको बताया कि ही सेड अ लॉस आई एम ruined तो ही एक्सलैम्ड विद सारो दैट ही वाज ruined। ठीक है, तीसरा नंबर इसका देखते हैं कि यदि वाक्य में तीसरा है कि यदि वाक्य में कहता है कि यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई है, यदि वाक्य में किसी की
प्रशंसा, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई है यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई है तो सेड टू को प्रेज्ड या तो सेड टू को प्रेज्ड या एप्लूडेड, प्रेज्ड या एप्लूडेड में बदलते हैं। याद रखिए, कहता है यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई है तो सेड टू को हम प्रेज्ड या एप्लूडेड में बदलते हैं और इन्वर्टेड कामा के लिए कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई है तो सेड टू को हम प्रेज्ड या एप्लूडेड में बदलते हैं और इन्वर्टेड कामा के लिए कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल है कि जैसे लिखा है कि he said to me, इन्वर्टेड कामा में है ब्रेवो, you have done well। फॉर एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस है he said to me bravo you have done well, यानी तुमने बहुत अच्छा किया। तो देखिए इसका हो गया कि he applauded या praised, he applauded me that you सेकंड पर्सन मी से चेंज किए I और had या have का पास्ट हो गया had done well। ठीक है, he said to me bravo you have done well, इसका हो गया he applauded me that I had done well। आपको ये याद रखना है कि यदि शुभकामना का भाव हो तो संबोधन शब्द प्रयोग होता है हुर्रा। यदि दुख का भाव प्रकट हो तो संबोधन शब्द होते हैं ए लॉस और यदि शाबाशी या प्रशंसा का भाव हो तो संबोधन शब्द होते हैं ब्रेव। ठीक, ये तीन आपकी पहचान है जो जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि वाक्य में किसका भाव प्रकट हो रहा है। यानी यदि हो रहा है तो वो खुशी की बात है, शुभकामना है, और यदि दुख का भाव है तो एलास, और यदि शाबाशी या प्रशंसा का भाव है तो ब्रेव। इनडायरेक्ट जब भी बनाते हैं तो इन संबोधन वर्ड को हटा देते हैं और इन्हीं के अनुसार जो हम स्टेप टू आज चीजों का परिवर्तन करते हैं। अगला इसका रूल है कहता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट, ए या हाउ से प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ हो तो कहता है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो तो इसके द्वारा अधिकता यानी आश्चर्य, तो इसके द्वारा अधिकता का भाव प्रकट होता है, तो इसके द्वारा अधिकता का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम सेड टू को एक्सलैम में चेंज करते हैं और कंजक्शन वर्ड दैट लगाते हैं, कंजक्शन वर्ड दैट लगाते हैं। कहता है कि ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट का भी प्रयोग करते हैं। कहता है कि व्हाट या हाउ के बाद यदि नाउन आता है, आप याद रखिए कि व्हाट ए या हाउ के बाद यदि नाउन आता है, नाउन संज्ञा, व्हाट ए या हाउ के बाद यदि नाउन आता है, ठीक है, तो उसे हम जो है ग्रेट में बदलते हैं। और यदि उसके बाद कहता है व्हाट ए या हाउ के बाद एडजेक्टिव आते हैं तो उसे हम वेरी में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? वेरी में। तो देखिए जैसे एग्जांपल है कि मोहन सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। ध्यान दीजिए, मोहन सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा में है हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। ध्यान दीजिए, सेंटेंस है कि मोहन सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो इसका आप बना सकते हैं कि मोहन एक्सलैम दैट। ठीक, अब इसमें देखिए हाउ या व्हाट से आपको बताया है कि आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, तो इसमें वाक्य में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को बदलना है। तो सब्जेक्ट आपका यू सेकंड पर्सन हो जाएगा आई, यानी ऑब्जेक्ट बदलेंगे सेकंड पर्सन तो मी का चेंज हो जाएगा आई। तो हो गया मोहन एक्सलैम दैट आई, और ई जमा का पास्ट होता है वाज, तो हो गया आई वाज वॉकिंग, हो गया आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। ध्यान दीजिए, आपको बताया गया कि यदि हाउ या व्हाट के बाद, कहता है यदि हाउ या व्हाट ए के बाद नाउन आता है, हाउ या व्हाट ए के बाद यदि नाउन आता है तो कहता है हाउ या व्हाट ए को हम बदलते हैं ग्रेट में, वेरी में, सॉरी, हाउ या व्हाट के बाद बदलते हैं ग्रेट में। और यदि हाउ या व्हाट ए के बाद कहता है कि एडजेक्टिव आता है तो हाउ या व्हाट ए को हम बदलते हैं वेरी। तो यहाँ पर देखिए फास्ट कहता है कि हाउ या व्हाट ए के बाद देखिए फास्ट आया है, जो कि आपका ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और यदि एडजेक्टिव इसके बाद आता है तो उसे हम बदलते हैं वेरी में। दूसरा सेंटेंस है ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। ही सेड कहता है कि ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। ध्यान दीजिए, व्हाट क्या ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, इसका हम बदल सकते हैं ही एक्सलैम दैट। सब्जेक्ट इसमें पहले ही बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही है, ठीक है। ई जे मार का पास्ट हो गया वाज, तो ही वाज। अब देखिए आप फूल जो है वो आपका क्या है? फूल जो है आपका क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, और इसलिए हम इसको बदलते हैं ग्रेट में। तो ही वाज ए, इसका हम लिखते हैं ही वाज ए ग्रेट फूल, ही वाज ए ग्रेट फूल। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में
आपको बताया गया कि यदि जो है खुशी की बात होती है तो राग शब्द का, संबोधन शब्द का प्रयोग होता है, और ऐसे वाक्यों को सेट टू को बदलने के लिए एक्सप्लेन विद जॉय और एक्सप्लेन विद डिलाइट का प्रयोग करते हैं। यदि दुख का भाव प्रकट होता है तो हम सेट टू को बदलते हैं एक्सप्लेन विद सारो या एक्सप्लेन विद ग्रीफ। और यदि आपका प्रशंसा या खुशी की प्रशंसा या शाबाशी की बात होती है तो यानी संबोधन वर्ड ब्रावो दिया हुआ है तो सेट टू को बदलते हैं प्राइज या एप्लूडेड में। ठीक, और कहा गया कि यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई है तो सेट टू को बदलेंगे एप्लूडेड में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहता है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ से वाक्य प्रारंभ होते हैं तो इसके द्वारा अधिकता प्रकट होती है, आश्चर्य प्रकट होता है। वहां पर कहता है यदि व्हाट या हाउ के बाद यदि नाउन आता है, क्या आता है, नाउन आता है, तो उसको ग्रेट में बदलते हैं, और यदि एडजेक्टिव आता है तो उसे वेरी में बदलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।